देखिए वाल्मीकि जी महाराज भगवान के घर बताते जा रहे हैं और मैं भी आपको बताता जा रहा हूँ। अब गिनती आप करते रहना, पूरे 14 घर बताऊंगा मैं। ये 12 अवगुण बताए हैं श्री वाल्मीकि जी ने। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, क्षोभ, नागन, द्रोहा, जिनकी कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। ये भगवान का अगला घर है। इसके बाद में उन्होंने 5 गुण बताए हैं जिन गुणों के मनुष्य के अंदर में, पहले तो ये 12 अवगुण जिन मनुष्य में नहीं हो उनके हृदय में भगवान का रहना बताया है, और उसके बाद में 5 गुण जिनके अंदर में हो, सबके प्रिय सबके हितकारी, जागत सोत शरण तुम्हारी। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरित प्रशंसाकारी। जैसा दुख है वैसा ही सुख है। कोई बड़ाई कर दे तो ठीक है, कोई बड़ाई न करे तो ठीक है, कोई गाली दे तो ठीक है। एक बार सभी देवताओं ने मन में ये विचार किया कि ये जो त्रिदेव है इनमें से हमें ये निर्णय तो करना चाहिए कि आखिर इनमें सबसे महान कौन है। ये बीड़ा किनको सौंपा? रघु जी महाराज को, नारद जी को। वे गए पहले ब्रह्मा जी के पास में गए। नारद जी ने ब्रह्मा जी को कोई भी प्रणाम नहीं किया, रघु जी ने भी नहीं किया। ब्रह्मा जी क्रुद्ध हो गई, बोले निकल जाओ मेरे दरबार से। फिर भोलेनाथ के पास गए, वहां भी ऐसा ही हुआ। प्रभु जी महाराज ने भगवान शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में विराजमान थी, जाते लात समाधि छाते में भगवान की निद्रा खुली, पांव पकड़ लिया। महर्षि मेरा हृदय तो कठोर है, हृदय तो वज्र के समान कठोर है, और आपका इतना कोमल पैर है, मुझे लगता है चोट लग गई होगी। तब से लेकर के भगवान के हृदय में वो निशान है। सभी देवताओं ने ये निर्णय लिया कि इनके समान कोई सहनशील और कोई नहीं है, जो कुछ सुख शरीर से प्रशंसाकारी। इस प्रकार से जिनके लिए तीनों समान, कई सत्य प्रिय वचन विचारे। वचन हो सत्य तो ठीक है, लेकिन वो भी विचार के बोलने चाहिए। ऐसा नहीं कि सत्य बोले और अगले को बहुत ही बुरा लगे। उन्होंने बोलने का तरीका है। एक बार एक महाराज ने एक हस्तरे का विशेषज्ञ को बुलाया, बोले हमारे हस्तरे का देखिए। अब ब्राह्मण विद्वान तो पूरा था, लेकिन सत्य बोलने की कला नहीं आती थी कि कैसे बोला जाए। इसलिए कहा महाराज देखिए, आपकी रेखा है ये कहती है कि आपके देखते देखते आपका पूरा वंश खत्म हो जाएगा। और महाराज ने कहा इसको जेल में डाल दो। दूसरे को बुलाया, वो आया बेचारा। अब देखे तो वही जो लिखा हुआ है, उसको बदले कैसे? लेकिन सत्य बोलने का तरीका है। उन्होंने कहा महाराज देखिए, भगवान विधाता की क्या लीला है, आपके परिवार में आपकी उम्र सबसे ज्यादा है। और महाराज ने उनको इनाम देके भेज दिया। बात दोनों ने एक ही कही, दोनों की बात में कोई फर्क नहीं था, एक ही बात थी। लेकिन सत्य कहने का जो तरीका है वो हितकारी होना चाहिए। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाई, राम बसो तिनके मन माही। ये एक घर मैंने आपको और बता दिया। जननी समझाने पर नारी, धन पराव विसते विष भारी। जे हरसई पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेष। प्रत्येक नारी को अपनी माता के समान समझे, दूसरे की संपत्ति को जहर के समान समझे। दूसरे की संपत्ति को देख करके, दूसरे के का उत्कर्ष देख करके, बढ़ोतरी देख करके
मन में ईर्ष्या न करें, ये सबसे बड़ा गुण है। और अगर कोई दुखी आदमी दिखाई देता है तो हमारे यहाँ होता क्या है, कलयुग के अंदर में तुलसीदास जी ने बताया, जब दूसरे को दुखी देखते हैं तो घर में दिए जल जाते हैं। हाँ तो बहुत अच्छा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे को दुखी देख करके दुखी तो हो। ये हर सही पर संपत्ति देखी और दूसरे की संपत्ति को देख करके जलन न हो। जिन्हें राम तू प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। और ये राम जो आपसे प्रीति करता है और जिनमें ये गुण है ऊपर जो मैंने 4 गुण बताई, जननी समझाने पर नारी, धन पराव विस्ते विसवारी, सुखी होई पर संपत्ति देखी, दुखी तो होई पर विपत्ति विशेषी। जिनमें ये 4 गुण हो आप उसके मन में जाकर के बस जाइए। अब घरों की गिनती आप कर लेना, क्योंकि मैं तो आपको बताने में लगा हुआ हूं। स्वामी से कहा तुम आप सब, जिनके सब तुम तार, तिनके मन मंदिर बसो, सिए सहित 2 भ्रात। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जो ऐसी भावना रखता हो उसके मन में आप तीनों जाकर के बस जाओ। अवगुण तजी सबके गुण गहराई। स्वामी दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। दत्तात्रेय जी भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्होंने भी 24 गुरु बनाए थे। सबकी गुण गहराई। कबूतर मिला उसका गुण ले लिया, कन्या मिली उसका गुण ले लिया, सील मिली उसका ले लिया। इसलिए उन्होंने 24 गुरु बनाए। तो गुण जहां भी मिले सबके गुण को ले ले। विप्र धेनु हित संकट सह। गायों के निमित्त अगर कोई कष्ट भी आए तो उसको सहन करे। नीति निपुण जिनके जग लेका, घर तुम्हार तिनकर मन नेका। ये भगवान का 10वां घर है। गुण तुम्हारे समझ ही निज दोषा। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी कोई बात बिगड़ जाती है तो सीधा भगवान के ऊपर में डाल देते हैं कि भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने वो कर दिया। गुण तुम्हारे समझ ही निज दोषा। उस वक्त हमारे ऊपर में कोई संकट आता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान ने स्वयं क्या संकट नहीं सहे। भगवान के ऊपर संकट नहीं है। उन्होंने हम मनुष्यों को जीवन जीने का जो तरीका बताया भगवान ने, कि संकट तो आते ही रहेंगे, संसार सागर है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा कहते हैं इस मृत्यु लोक का नाम, इस पृथ्वी का नाम मृत्यु लोक है और इसका दूसरा नाम है दुखालय। ये दुख का घर है, यहाँ सुख की कामना नहीं है। सुख की कामना अगर चाहते हो तो भगवान श्री राम जी की शरण में जाओ। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान को 11वां भवन बता दिया है। जाति पाति धर्म धर्म बड़ाई परिवार सबको छोड़ करके जिसे आप ही की शरण है। भगवान ने विभीषण जी से क्या कहा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनो भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताक बटोरी, ममपद मन ही बांध बर डोरी। समुद्र सी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं कछु मन माही। अस जन्म पूर्व से कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। इस तरह से जाति पाति धन धाम बढ़ाई सबको त्याग करके जो आपकी शरण में आए, तेके हृदय रहु रघुराई। ये भगवान को 13वां घर बता दिया उन्होंने। जाही नहीं चाहिए कबू कछु, तुम सन सहज स्नेह है। बसु निरंतरता सुमन सो राउर निज के है। ये 14 भवन जो है
वो श्री वाल्मीकि जी महाराज ने बताई, और मैंने भी आपको बताई। 14 घर बताई, साथ में समझाया भी। अब आप ये बताइए कि वाल्मीकि जी ने भगवान को कितनी घर बताई? वाल्मीकि जी महाराज ने 14 बार घर बताई, लेकिन घर बताई सिर्फ 2, एक हृदय और एक मन। 7 बार मन का नाम लिया है, 7 बार हृदय का नाम लिया, जिनमें 2 बार सीता लक्ष्मण जी के साथ में, 2 बार श्री सीताराम जी के साथ में, और 10 बार सिर्फ भगवान को अकेले को बताया है उन्होंने। इस प्रकार से वाल्मीकि जी ने 14 घर बताई।